वेलकम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, हैरियत से हैं। लेसन नंबर 23 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन देयर हैव बीन इंजरीज इन ए ट्रैफिक एक्सीडेंट इज एसेंशियल। के ट्रैफिक एक्सीडेंट है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आंसर पढ़ेंगे, कीप देम समथिंग टू ड्रिंक टू रिसीव देम, मूव देम एज लिटल एज पॉसिबल एंड कॉल 112, रिमूव देम फ्रॉम द व्हीकल टू ट्राई टू रिवाइव देम। जी, इसका आंसर होगा कि हम से जितना हो गया हम उनको थोड़ा सा साइड पे करेंगे और 112 को जो एमरजेंसी कॉल है स्पेन की वहाँ पे हम कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द एटीएस सिस्टम नो एज एबीएस। जो एबीएस सिस्टम वो क्या काम करता है? एबीएस सिस्टम है कि वो एमरजेंसी में जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसको हेल्प करता है। हम आप पढ़ेंगे एंड ऑटोमेटिक एमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ए सिस्टम दैट होल्ड द व्हीकल ऑन स्टीप डिसेंट्स। इसका आंसर होगा ए, एन ऑटोमेटिक एमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम। AEBS है कि ऑटोमेटिक एमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम। इफ़ यू हैव ए जीपीएस नेविगेटर इंस्टॉल्ड यू मस्ट बियर इन माइंड। क्या आपने गाड़ी में जीपीएस से या जीपीएस सिस्टम वो लगाया हुआ है कि वो आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि आपने हमेशा जो आपके ड्राइव कर रहे हैं आपके दिमाग में आपने उसकी माननी है। ये नहीं कि जीपीएस क्या मान के हैं वो कहते हैं तो वो किसी टाइम आपको किसी और साइड पे भी लेके जा सकता है। आपने हमेशा अपनी माननी है। आप देखेंगे क्या उसने दिया है, द जजमेंट ऑफ द ड्राइवर मस्ट प्रिवेल एट ऑल टाइम्स। B, browser instruction must prevail at all times. C, you should always look at the map on the screen. जी, इसका आंसर होगा ए कि आप जो ड्राइवर की जजमेंट है उसको आपने हमेशा ऑल टाइम उसको ही मानना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज ए पेडेस्टेरियन रिक्वायर्ड टू सबमिट टू ए ब्रेथलेस टेस्ट। के एक जो पैदल चलने वाला है उसका भी क्या पुलिस वाले अल्कोहल का टेस्ट ले सकते हैं? हाँ जी, ले सकते हैं। अगर वो किसी भी एक्सीडेंट हुआ है उसके में वो इन्वॉल्व है तो वो उसका भी टेस्ट लेंगे। आंसर पढ़ेंगे, यस व्हेन यू कैन बी सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल बेवरेज। बी, yes when you are involved in a traffic accident. C, no in no case। इसका आंसर होगा बी, when you involved in a traffic accident। अगर ट्रैफिक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं तो वो आपका टेस्ट ले सकते हैं। when speed increase, जब स्पीड इंक्रीज होती है तो क्या होता है? आप पढ़ेंगे, रिएक्शन टाइम डिक्रीज, इंक्रीज द रिएक्शन कैपेसिटी, रिएक्शन डिस्टेंस इंक्रीज। ये इसका होगा कि रिएक्शन डिस्टेंस आपको उसका जो कोई भी आगे जब चीज़ आ जाती है तो उस टाइम स्पीड इंक्रीज है तो आपको रिएक्ट करने में वो जो उसका फासला होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। इसका होगा व्हेन स्पीड इंक्रीज रिएक्शन डिस्टेंस इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंटर दिस कॉर्नर एट हाई स्पीड व्हाट कैन हैपन। ये एक मोड है, यहाँ पे हमने पहले भी कल भी वो पढ़ा था कि एक मोड है उस पर क्या करना है। एंटर दिस कॉर्नर एट हाई स्पीड व्हाट कैन हैपन, क्या होगा? आप एक हाई स्पीड पे अगर एंटर होते हैं मोड पे तो क्या आपके साथ हो सकता है? ये होगा कि अगर आप हाई स्पीड पे एंटर हो गए तो बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि आप राइट साइड पे मोड से नीचे चले जाएंगे। ये है कि हमेशा मोड पे एंटर होने से पहले आपने ब्रेक लगानी है और जब आपने मोड से एंड पे चले जाना है तो वहाँ पे आपने थोड़ी सी रेस दे लेनी है। पढ़ेंगे उसने क्या जो है, नथिंग बिकॉज इट इज़ वेल साइन पोस्टेड दिस व्हीकल कैन गो टू द लेफ्ट, द व्हीकल कैन गो टू द राइट। इसका आंसर होगा सी के अगर आप बहुत स्पीड में एंटर होते हैं मोड पे तो आपको राइट साइड पे जाने का चांस ज़्यादा हो जाते हैं। एट दिस इंटरसेक्शन ड्राइवर आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप। ये एक स्टॉप का साइन लगा हुआ है इंटरसेक्शन पे, वो कहता है कि ड्राइवर को स्टॉप करना है। हाँ जी, उसने करना है। वो जो आगे वाइट लाइन उन्हें दी हुई है उससे पहले उसने करना है और उसके ऊपर भी जाके नहीं करना, उससे पहले ज़रूर स्टॉप करना है। बिफोर द ट्रांसवर्सल लाइन विदाउट एक्सीडिंग इट, नेक्स्ट टू द स्टॉप लाइन साइन, इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांसवर्स लाइन। नहीं जी, इसका आंसर होगा ए, जो ट्रांसवर्स लाइन है उससे पहले आपने साइन ने स्टॉप करना है और उसके ऊपर उसको बगैर टच किए हुए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैन ए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कार्गो ऑन दी रूफ रैक है? पैसेंजर कार है वो क्या वो अपने ऊपर कार्गो जो रूफ रैक है वो ऊपर
उसमें लोड कर सकती है। हाँ जी वो कर सकती है, मगर उससे जो गाड़ी है उसको वो जो ऊपर वाला आपने लोड है वो मुतासर ना करे, उसको चलते वक्त उसका कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप कर सकते हैं। बस पढ़ेंगे यस मैन इट इज़ नॉट compromise the stability of the vehicle, yes but only if the it circulate during the day, no। इसका आंसर होगा यस मैन इट इज़ डज नॉट compromise the stability of the vehicle, कि वो गाड़ी को कोई मुतासर ना करे तो हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द सूट ऑफ द ड्राइवर और पैसेंजर ऑफ ए मोटरसाइकिल शुड बी, जो एक ड्राइवर है मोटरसाइकिल का उसका सूट कैसा होना चाहिए जी? वो लेदर का या ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए कि जिससे अगर वो एक्सीडेंट में गिरता है तो कम से कम उसको चोटें आए। आंसर पढ़ते हैं A made of leather or other similar material that protect against injury in the event of an accident, not very showy and in muted colors so as not to distract other drivers. Very wide and loose because the most important thing it is aesthetics and comforts। इसका आंसर होगा ए मेड ऑफ लेटर, कि वो चमड़े का बना होना चाहिए या ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए जो उसको गिरने वक्त एक्सीडेंट में कम से कम इंजुरीज हों जी। क्वेश्चन नंबर 10 है अल्कोहल फातिया है एंड एक्सेसिव स्पीड व्हाट रिस्क फैक्टर आर दे पार्ट ऑफ, कि आपने एक शराब पी हुई है, थकावट आपको बहुत ज़्यादा हुई हुई है और आपकी बहुत ज़्यादा स्पीड है, क्या उसके रिस्क, क्या इसका फैक्टर ऑफ पार्ट है? अब पढ़ेंगे आंसर नहीं ऑफ द ह्यूमन फैक्टर, ऑफ द रोड एनवायरनमेंट फैक्टर, ऑफ द व्हीकल फैक्टर। नहीं जी ये होंगे ह्यूमन फैक्टर, क्योंकि अल्कोहल का भी तल्लुक ह्यूमन फैक्टर से है, थकावट का भी तल्लुक ह्यूमन फैक्टर से है और ज़्यादा स्पीड का भी तल्लुक है। ज़्यादा स्पीड तो ड्राइव उस ह्यूमन ने की है, बंदे ने की है, तो इसका होगा ह्यूमन फैक्टर नहीं, ये इंसानी की गलती की वजह है, इसका होगा ह्यूमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 11 व्हेन ड्राइविंग फास्टर, कि जब आप ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो क्या होगा? रोड साइन आर प्रिसीव्ड रॉस, ट्रैफिक साइन आर बेटर प्रिसीव्ड, यू कैन बेटर सी एंड एनालाइज व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। इसका होगा ये है कि जब हम बहुत स्पीड पे जा रहे हैं तो हमें जो रोड साइन है वो हमें ठीक नज़र नहीं आएंगे, एकदम से गुजर जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा क्या स्पीड है क्या यहाँ पे, इसलिए इसका होगा कि हमें जो रोड के साइन है वो ठीक नज़र नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हेन इज इट प्रोहिबिटेड टू ओवरटेक इन टनल, ये टनल में ओवरटेक करना कब मना है जी? टनल में जब एक लाइन है, आपने याद रखना है टनल में जब एक लाइन है तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। अगर टनल में एक से ज़्यादा लाइन है तो हम टनल में ओवरटेक कर सकते हैं। अब आंसर पढ़ें कैसे दिया हुआ है व्हेन द टनल इज नॉट लिट, व्हेन दिस इज ओनली वन लाइन ऑफ ईच डायरेक्शन, when these is more than one line of each direction। उसने किया कि ओवरटेक मना का पूछना है, इसलिए हमने इसका आंसर होगा बी, कि when जब एक लाइन है सिर्फ ईच डायरेक्शन पे टनल में तो ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 है ऑन रोड विद हैवी ट्रैफिक, के रोड पे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक, क्या हम हॉर्न बजा सकते हैं? क्या ना यूज़ द हॉर्न? जी हम नहीं बजा सकते। और अब आंसर पढ़ेंगे यस बट ओनली आउट ऑफ टाउन, यस बट ओनली विद इन टाउन, नो अनलेस इट इज़ स्ट्रिक्टली नेसेसरी। जी इसका आंसर होगा सी, नहीं हम नहीं बजा सकते अनलेस, वाई इसके कि अगर हमें बहुत ही इसकी ज़्यादा ज़रूरत है तो हम बजा सकते हैं, मगर इसका आंसर नो है कि हम नहीं बजा सकते। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन पार्किंग ए व्हीकल विद ए ट्रेलर ऑन ए अप हिल स्लोप, कि एक ऊपर की तरफ है स्लोप है चढ़ाई है तो वहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं, ट्रेलर भी आपके साथ है, इफ़ यू डोंट हैव चौक, अगर आपके पास कोई ऐसी डिवाइस या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो गाड़ी के टायर के नीचे रखें चौक वगैरह, व्हाट शुड डू, आप क्या करेंगे? इसका यह है कि हम जो गाड़ी के जो टायर हैं वो दूसरी साइड पे फुल मोड़ के, तो हम रोड के सेंटर की तरफ फेसिंग करके उस उनको रोड की तरफ उनका टायरों का रुक करके तो हम गाड़ी खड़े करें। इसके ये है कि गाड़ी के जो है वो नीचे जाने के बहुत कम चांस होंगे। इसका हम पढ़ेंगे सपोर्ट वन ऑफ द फ्रंट व्हील ऑन द कर्व फेसिंग द सेंटर ऑफ द रोड, यूज नेचुरल एलिमेंट्स सच एज स्टोन टिम्बर etc एट वेज, इट इज़ सफिशिएंट टू लीव रिवर्स और फायर गियर इंगेज। जी इसका आंसर होगा ए कि हम जो गाड़ी के टायर हैं उनको जो
रोड का सेंटर रोड की तरफ है उसकी तरफ हम उनको मोड़ देंगे फुल, जिसके के ये जो गाड़ी है उसको पीछे की तरफ या आगे की तरफ जो जाने में मुश्किल होगी। सॉरी। तो जी कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 15 है, दी टायर प्रेशर शुड बी चेक्ड विथ द टायर, के जो गाड़ी के जो टायर हैं उनका जो प्रेशर है वो कब चेक करना चाहिए। अपने हमेशा याद रखना है कि जो आपने टायर का जो प्रेशर है, जब आप लॉन्ग जर्नी लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो तब भी आपने चेक करना है, और जब टायर ठंडे हैं तो तब आपने चेक करना है। अब हम पढ़ेंगे, इसमें क्या नहीं आएंगे, ए कोल्ड, बी हॉट, सी कोल्ड और हॉट, इट इज़ इंडेफिनिट। वो कह रहा है कोल्ड और हॉट में भी इट इज़ कोई इसमें नहीं है जी, नहीं। आपने जब हम आंसर होगा ए, जब टायर ठंडे होंगे तो तब हम गाड़ी इसका टायरों का प्रेशर चेक करेंगे कितनी इसमें है आयर है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।